हाँ जी। तो स्टार्ट करते हैं कि हुआ ये है कि हमारे पास हमने कल एक सिनेरियो डिस्कस किया था। और यहाँ पे हमने ये देखा कि प्राइस जो है वो 102 तक गई। हमने पिछले लाइव सेशन में ये डिस्कस किया था कि प्राइस जो है वो 102 तक जाके एक एसएफपी दे सकती है, स्विंग फेलियर पैटर्न। बेसिकली वो स्विंग फेलियर पैटर्न क्यों दिया जाता है कि किसी जब भी किसी रेजिस्टेंस से प्राइस ऊपर जाके लोगों को ट्रैप करना होता है, तो बेसिकली वो ऊपर जाके दोबारा से वापसी इस रेंज में वापस आ जाती है। क्यों? ये जो होता है, ये क्या होता है, एसएफपी बोलते हैं, स्विंग फेलियर पैटर्न। ठीक है, ये रिटेलर को ट्रैप करने के लिए किया जाता है। आपके स्टॉप लॉस जो लोगों के यहाँ, जिसने यहाँ रेजिस्टेंस से शॉर्ट करना है, उनके स्टॉप लॉस यहाँ लगे हुए होते हैं, तो उनको उन्हें लिक्विडेट करना होता है। और सपोर्ट से नीचे जो प्राइस ऊपर नीचे डिविएशन करके इसको कहते हैं डिविएशन, और ऊपर से जो होता है इसको फेक आउट भी कहते हैं, और आपका स्विंग फेलियर पैटर्न भी ये कहलाता है, एसएफपी। अब हुआ ये कि हम यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि प्राइस स्विंग फेलियर पैटर्न देने के लिए जा सकती है। मैं क्यों बुलिश नहीं था मार्केट को लेके? क्योंकि हिस्टोरिकली प्राइस ने अभी तक ऐसी कोई करेक्शन नहीं दी जिसके ऊपर हम कह सकें कि अब हम मार्केट में अपना एक्सपोजर जो है बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा था कि मैं 65% जो है मार्केट में इन हूँ, और 35% मेरा कैश में। मैं एक सेंट की बाइंग नहीं कर रहा। क्यों 65%? क्यों? क्योंकि ये मेरी थीसिस के ऊपर, मेरी जो प्लान है उसके ऊपर हेज के तौर पे काम कर रहा है कि अगर मेरा प्लान इनवैलिड हो जाता है और प्राइस ऊपर चली जाती है, तो मेरा इस 65% जो मेरा पोर्टफोलियो वो मुझे प्रॉफिट देना शुरू हो जाएगा। लेकिन वहीं मेरी जो कन्विक्शन है वो 35% के साथ है। सो मेरा 65% मेरी हैज हो गई, और 35% मेरी कन्विक्शन कि प्राइस नीचे आती है तो मेरे पास 35% है लगाने के लिए। ठीक है, तो हमने ये एक ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो कि इसको हमने ड्रॉ किया, और यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया इस ट्रेंड लाइन को। उसके बाद यहाँ पे अगर आप इसको डेली पे जाके देखें, अगर आप इसको जूम करें, तो आपको नजर आएगा कि एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल जो है बनी है, ये एक बेरिश कैंडल होती है। और अगर ये ग्रीन में होती है तो बुलिश होती है, बुलिश इंगल्फिंग। अगर ये रेड में होती है तो ये बेरिश कहलाती है। इंगल्फ का मतलब क्या होता है कि इसने पिछली कैंडल, ये जो पिछला सारा पंप आया था, उसने इस कैंडल ने इसको इंगल्फ कर लिया अपने अंदर, मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, सो ये एक इंगल्फिंग कैंडल है। ये एक बेरिश सिनेरियो था, हमारे पास एक बेरिश साइन था, और क्लोजिंग भी आप देख सकते हो कि इस रेंज के नीचे हुई है, यानी हम दोबारा से इस रेंज में वापस आ गए। उसके बाद मैं कंफर्म हो गया था कि अब प्राइस जो है वो इन लोअर रेंजेस को टच करने के लिए जाएगी, और अभी तक हम जा रहे हैं। और हमारा जो मिड रेंज लेवल है 95 से 94 वाला, उसको भी प्राइस ब्रेक कर चुकी है। अब इजीली जो है हम ये जो हमारा डिमांड लेवल है 90 वाला, इसको हम इजीली इंशाल्लाह जाके टच करेंगे, जो कि हमारा प्लान है। और मे बी हमारा जो आगे हम डिस्कस करते हैं कि क्या प्लान है। सो ये मेरा 65% क्या है, बेसिकली हैज था, और मेरी 35% बेसिकली एक कन्विक्शन थी। सो लेवल टू लेवल आपने चलना होता है। मुझे लोग कह रहे थे जी, हम जी 140 पे जा रहे हैं, 130 पे जा रहे हैं, 120 पे, न्यू ऑल टाइम हाई, इस लेवल के ऊपर लोग इमोशनल हो गए कि अब हम जो है वो ऊपर जाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि प्राइस ने, उनको भी पता है कि यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। उसके बाद मार्केट गिरी है, और तकरीबन 400 से 500 मिलियन डॉलर जो है मार्केट से लिक्विडेट कर दिया गया है। ठीक है, अब अगर आप इसको वीकली पे भी जाके देखें, अगर आप इसको इस चार्ट को अगर वीकली पे लेकर जाएं, तो आपको नज़र आएगा कि कितना एक, इसको वीकली पे देखें तो आप देख सकते हो कितना डेंजरस किस्म का पैटर्न जो है ये बन रहा है। ठीक है, मतलब एक किस्म का स्केरी किस्म का जो है वो पैटर्न बन रहा है। क्यों? आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ से एक लो बनाया, उसके बाद यहाँ से हाई बनाया, जो कि हमने पिछले लाइव सेशन में डिस्कस किया था कि डेली पे तो बेशक हमें नज़र आ रहा है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, बट वीकली पे आप देख सकते हो कि एक लोअर हाई जो है वो बन रहा है। उसके बाद प्राइस जो है वो डंप, लोअर हाई बनाने के बाद डंप हो गई। ठीक है, और उसके बाद अगर आप यहाँ से जो है क्या कहते हैं वो ड्रॉ करें, क्या कहते हैं फिप ड्रॉ करें, तो आपको नज़र आएगा कि एग्जैक्ट हम 0.618 से जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं, और क्लोजिंग भी हमने नीचे दे दी है। ठीक है,
तो इस कहने से मुराद ये है कि हम जो है बहुत ज़्यादा एक बुलिश टाइप बेरिश टाइप का जो पैटर्न है वीकली के ऊपर, वो भी हमारा जो है वो बन रहा था। ठीक है, अब मेरा जो सिनेरियो है, अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरा थीसिस कब गलत होगा या होता, ठीक है, अब एनालिसिस क्या कह रहा है, एनालिसिस ये कह रहा है कि हम इस बार मे बी हमारा जो फर्स्ट बाइंग जोन है 88 के वाला, उसको हम जाके टैप कर लें इस बार। ठीक है, ये हम आपका स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, इसमें प्राइस आपकी आएगी तो आपने बाइंग जो है वो स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, यहाँ पे आप बाइंग जो है वो कर सकते हो। थीसिस मेरा गलत कब होता कि जब हम यहाँ से हम 1 और 2 को क्रॉस करें, 1 और 2 के ऊपर एक्सेप्टेंस दें, उसके बाद हम कह सकते हैं कि हम न्यू ऑल टाइम हाई बनाने के लिए जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक जो है हमारे मोस्ट लाइकली, इसको आप ये जो सिनेरियो ना ये वाला, ये है मोस्ट बेरिश सिनेरियो। ठीक है, ये भी हो सकता है लेकिन ये मोस्ट बेरिश सिनेरियो, लेकिन हम लेवल टू लेवल चलेंगे। ये लेवल टूटेगा तो हम ये वाला लेवल को टैप करेंगे इजीली। ठीक है, अगर ये टूटेगा तो हम इधर आएंगे, हमारा जो CME गैप पड़ा हुआ है सारा। सो आपने लेवल टू लेवल चलना होता है। लेकिन इस बार आप देख सकते हो कि एक दफ़ा बाउंस, दूसरी दफ़ा बाउंस, तीसरी दफ़ा बाउंस, इस दफ़ा में भी हम ये लेवल जो है यहाँ पे एक विक दे के, और ये क्विक विक हो सकती है, और हम यहाँ से दे के और दोबारा से ऊपर चले जाएं, और हमारा जो ये जो प्लान है सारा 88 वाला, 85 वाला, ये हमारा प्लान एग्जीक्यूट हो जाए। दूसरा ये जो डिस्कस करने का मतलब है, एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि अगर हम बिटकॉइन को देखें, मैंने पिछले सेशन में बताया था कि मार्केट हमेशा 50% रिट्रेस करती है। अगर आप डेली पे यहाँ से इसके लो से फिब ड्रॉ करें, और आपको नजर आएगा कि अभी तक हमने 50% लेवल मार्केट ने टैप नहीं किया। ठीक है, मार्केट ने अभी तक अपना 50% लेवल जो है वो टैप नहीं किया। किसी भी कॉइन का आप उठा के देखें, ठीक है, वो जब इतनी बड़ी एक पंप देता है ना, तो वो ज़रूर 50% या 0.618 को ज़रूर टैप करता है। उसके बाद जो है वो अच्छी रैली शो करता है। अगर प्राइस 50% लेवल को टैप नहीं कर रही और वो ऊपर ही घूम रही है, तो उसके हम एक यूं समझ लें कि एक सेंसिटिव जो प्राइस एक्शन है वो सेंसिटिव से सेंसिटिव होता चला जाता है। क्योंकि जब तक हम एक प्रॉपर करेक्शन नहीं देंगे, ठीक है, हमारा जो प्राइस एक्शन है वो हेल्दी नहीं होगा। सो ये मैंने पिछले सेशन में समझाया था कि भाई आपने ये रूल ध्यान में रखना है कि प्राइस जब भी पंप करती है, हमेशा 50% या 0.618 को ज़रूर जो है वो करेक्शन देती है। उसके बाद एक हेल्दी मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ देती है। दूसरी चीज़, अगर मैं दोबारा से जाऊं ये, अगर मैं इसको उल्टा करूं तो आपको एक मैंने पिछली दफ़ा पिछले सेशन में बताया था, और आपको जो है स्टोरी में भी मैंने ये पोस्ट किया था जब हम लोग यहाँ पर थे। मैंने कहा था कि मैंने ये चार्ट उल्टा किया। हमने देखा कि आपने देखा कि अगर हम यहाँ से इसके लो से, इसके लो से और इसके हाई तक जो है वो ड्रॉ करें, इसके लो से हाई तक, यानी जब भी प्राइस जो है वो पंप करती है वो अपने 50% को रिट्रेस करती है। आप देख सकते हो कि बिटकॉइन ने यहाँ तक 108 तक आया, डिविएशन दी, ठीक है, रीटेस्ट किया, पंप, पंप के बाद अब हमने क्या किया, ये जो सारा पंप था हमने फिब ड्रॉ की, ये पूरी एक रेंज बनी हुई है। ठीक है, ये इसका 50% लेवल हो गया। अब ये जो रेंज हमने फिब लेवल हमने ड्रॉ किया, तो आप देख सकते हो कि प्राइस इस इसको उल्टा करके आपने देखा कि किस तरह साफ तरीके से जो है, कितने प्यारे तरीके से हम 0.618 से बाउंस किया और प्राइस जो है वो ऊपर पंप की है। ठीक है, अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या है, ये मैंने उल्टा करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ आए। अब क्या है कि प्राइस अगर यहाँ से रीटेस्ट करने के लिए दोबारा 99K के या 98K पर आ भी जाती है, ठीक है, तो वो आपका प्रॉपर बुलिश एक बुलिश रीटेस्ट होगा। ठीक है, यानी दोबारा ऊपर जाने के लिए, या हम यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए ना आए और ये पुल बैक जो है वो डीपर से डीपर होता चला जाए। ठीक है, तो ये मैंने आपको उल्टा करके दिखाने का मकसद ये था कि आपको समझ आए कि आप देखो कि जब हमने फिब ड्रॉ की, तो आप देख सकते हो कि 0.618 और आपका 0.5 दोनों लेवल टैप हुए हैं। इसलिए ये रूल हमेशा जहन में रखना कि जब भी प्राइस पंप करती है, चेस ना करो, चेस ना करो, ना भागो उस प्राइस के पीछे, वेट करो उसकी करेक्शन का, हायर लो का। ठीक है, करेक्शन का वेट करो,
0.618 तक, 0.5 तक करेक्शन दे, फिर बनाओ। क्यों? आपको प्राइस अब कितनी सस्ती मिल रही है, यहाँ से अगर आप नीचे ड्रॉ करें तो आपको तकरीबन 81% जो है, एक मिसाल दे रहा हूँ कि 81% आपको सस्ता मिल रहा है, वरना आप यहाँ से बाय करते तो 81% आप क्या कर लेते, चीज़ को महंगा बाय कर लेते। इसलिए हमेशा बाइंग किया करो जब मार्केट डंप कर रही होती है। तो आपने अब ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि मैं क्यों बार बार ये कह रहा हूँ 88, 87, क्यों? क्योंकि प्राइस का एक अच्छा जो प्राइस एक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। प्राइस एक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा अगर हम 50% की जो रिट्रेसमेंट है वो कर लें प्राइस के अंदर, ठीक है। सो अब हम इसको सीधा करते हैं। तो मैंने आपको हर एंगल से जो है वो चीज़ें, सारी सिनेरियो समझा दिया है कि मैं ये क्यों था, और मार्केट इसी वजह से जो है बेरिश हुई है, क्योंकि लोग बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं। जब मार्केट यहाँ होती है पागल हो जाते हैं और बाइंग करना शुरू कर देते हैं, और मार्केट अल्टीमेटली उनको लिक्विडेट कर देती है। तो अगर आप इसका 50% लेवल ड्रॉ करें तो आपका जो है यहाँ पे आपका यही जोन बन रहा है जहाँ पे आपकी 50% करेक्शन जो है वो कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अब मैं इसको फिप को अगर रिमूव करूँ तो आपको नज़र आएगा कि आपका वही लेवल बनता है जहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक भी है, आपकी यहाँ कंप्रेशन भी पड़ी हुई है, लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, और आपका जो है यहाँ पे सारा जो ये हमारा फर्स्ट बाइंग जोन है यही बनता है। सो मे बी हम प्राइस जो है आप देख सकते हो कि 93 पे हम आ गए हैं, और प्राइस अब तेज़ी से जो है वो नीचे जा रही है और ये जाती रहेगी, ठीक है। सो ये सिनेरियो है कि हम 50% करेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, देन हम जो है वो एक अच्छा वो देख सकते हैं। अब लोग कह रहे थे कि जी जनवरी है, इनॉग्रेशन है, ट्रम्प आ रहा है, फलां आ रहा है। भाई दिस सीधी बात है, ट्रम्प आ रहा है जो भी आ रहा है, गुड फॉर द मार्केट, बुलिश है मार्केट को लेके, ट्रम्प आ रहा है, बट टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। आप देखो कि जनवरी के फर्स्ट वीक में, फर्स्ट 10 डेज में, हमेशा 2021 के साइकिल में, 2021 में 7 जनवरी को पुल बैक आया था, 30% बिटकॉइन जो है वो रिट्रेस करा था। 2017 वाले साइकिल में जनवरी 5 को बिटकॉइन 29% रिट्रेस करा था, ठीक है। सो टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। आप देख सकते हो कितनी अच्छी टाइमिंग जो है वो प्ले हुई है। कल 6-7 जनवरी को जाके रिट्रेसमेंट आई है, ठीक है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एवरीथिंग इज़ टाइमिंग, लेवल सब कुछ होते हैं, बाकी आसपास जो भी हो रहा है सब नॉइज़ है। आपने नॉइज़ को कैंसिल करके और अपने आसपास को जो है वो देखना है। देखो पैसा हर कोई बनाना चाहता है क्रिप्टो के अंदर, बट कमिटमेंट डिसिप्लिन कोई भी फॉलो नहीं करना चाहता, और यही चीज़ है जो ले डूबती है। और इसी वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि 95% जो है पैसा जो है वो लूज़ करेंगे इस बुल मार्केट में। मैं अभी से कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बुल मार्केट को बनाया इस तरीके से किया है, लोगों के इमोशंस इस तरह हो जाते हैं कि जब प्राइस पम्प करना शुरू होगी आप प्रॉफिट बुक करना भूल जाओगे। ये लोग आपको ब्लाइंड कर देते हैं। जब प्राइस पंप होती है आप ब्लाइंड करते हो, यार मैं अभी बुक कर लूँगा तो ये और ऊपर ना चला जाए, ठीक है। ये आपको बिल्कुल ब्लाइंड कर देंगे, और अल्टीमेटली ये होगा कि Q1 जो सब Q1 को लेके जो है सबसे ज़्यादा लोग जो बुलिश हैं वो क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट बुक करना भूल जाएंगे। और जब Q1 के बाद या अप्रैल मई के बाद जब आपका सेल ऑफ आएगा मार्केट में, ठीक है, तो आप जो है वो जितना आपने पैसा यहाँ जितना बनाया होगा सब आप पैसा जो है वो लूज़ कर दोगे। दूसरा रिस्क फैक्टर क्या क्या था कि माइक्रो स्ट्रेटजी, आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर प्राइस को पंप कर रहे थे, लेकिन अब कोई ऐसा फैक्टर नहीं बचा जो बिटकॉइन को ऊपर लेके जाए, ठीक है। आपका जो है वो माइक्रो स्ट्रेटजी, उसकी बाइंग जो है वो स्लो होती जा रही है। माइक्रो स्ट्रेटजी पहले बिलियंस में खरीद रहा था, फिर 500 मिलियन पे आया, फिर 300 पे आया, अब 100 की उसने लास्ट बाइंग की है। इट मीन्स कि वो भी अब उसकी बाइंग जो है वो स्लो हो चुकी है, और बिटकॉइन 93,600 पे आ गया, और तबाह करेगा ये सारे जितने लोगों ने यहाँ टॉप पे बाइंग की है, और जितने लोग जो है ऑल्ट कॉइन्स को लेके बुलिश थे, वो सारा कुछ जो है वो आ, करेगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ वीक्स हैं, प्राइसेस अपना बॉटम बना लेंगी, उसके बाद प्राइसेस अपने अप ओनली टेरिटरी में जो है वो दाखिल हो जाएंगी, प्राइसेस पम्प करेंगी। और जब प्राइसेस पम्प करेंगी उसमें आप लोगों ने ध्यान यही रखना है कि भाईजान प्रॉफिट बुक करना है लाजमी, ठीक है। जब आपको आपके अच्छे आपको प्रॉफिट्स होना शुरू हो जाएं, आप कहो कि यार, क्योंकि प्राइस आपका जो पंप आएगा वो बहुत कम टाइम का होगा, ठीक है। अब ये नहीं है कि बुल मार्केट है तो ये 7-8 महीने चलेगी, ऐसा नहीं होता। अगर मैं आपको हिस्ट्री भी दिखाऊं, आप पिछली बुल मार्केट में जाएं, कोई भी चार्ट उठा के देखें किसी भी कॉइन का, ये डॉट का चार्ट है, ठीक है, ये डॉट का चार्ट है, और ये 2021 की बुल मार्केट है। अब ये जो पंप आया, ऑल सीजन आया, देखो जी कितना, एक हफ्ता, दूसरा हफ्ता, 3 4 5 5 हफ्ते बस,
5 हफ्ते के बाद यूफोरिया स्टेज खत्म, ठीक है। माना, सॉरी डॉट कह रहा था मैं, अच्छा डॉट को भी देख लो। 5 हफ्ते के बाद यूफोरिया स्टेज खत्म, 2021 की बुल मार्केट, ठीक है। आपका वीकली चार्ट है, और 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3, 4, 5, उसके बाद करेक्शन अच्छी खासी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी महीना महीना या 1.5 महीना प्राइसेस ने अपना टॉप बना लिया, ठीक है। यानी आपको समझ ये आ रहा है कि आप प्राइसेस जो हैं वो अपना टॉप जो है वो बना लेंगी विद इन 1.5 से 2 मंथ्स के दरमियान में प्राइसेस अपना जो है टॉप बनाने की। कोई कॉइन जो है वो 4 हफ्तों में ही टॉप बना लेगा, कोई कॉइन जो है वो 1.5 महीना ले जाएगा। जैसे ये डॉट ने 4 हफ्तों में बना लिया, इसने जो है वो 6-7 हफ्तों के लिए ले गया। सॉरी, माना माना जो है वो 4 हफ्तों में ही बना लिया उसने टॉप। डॉट को कितना टाइम लगा, थोड़ा सा टाइम लगा, इसको 6-7 हफ्ते लग गए। सो आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा चीज़ों को वो करने के लिए। सो प्रॉफिट जो है मैं भी से कह रहा हूँ लाजमी बुक करना, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई है? जी बिल्कुल। सो सर इस सेशन की रिकॉर्डिंग अपलोड होगी? जी होगी। ठीक है। सो ये बिटकॉइन का सिनेरियो था सारा, जो हाँ हमने डिस्कस किया कि लेवल्स जो हैं वो किस तरह वर्क कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम ईथ को जाके देखते हैं, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है, सही है। हाँ, अगर हम जी आ ईथ, रही हाँ जी, अगर हम ईथ को जाके देखें तो इथीरियम का अगर हम जाके देखें तो आप देख सकते हो कि हमारा जो ये प्लान था कि हमने यहाँ पे डिविएशन दी है, उसके बाद पंप रीटेस्ट पे हम बाय करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी ट्रेड इनवैलिड हो गई है। यूँ समझ लें कि अब हमारे जो ट्रिगर्स हैं ये वाले प्ले होने का चांसेस हैं। अगर मज़ीद बिटकॉइन नीचे गया तो पहला ट्रिगर तो ये तो प्ले हो जाएगा, ठीक है, 3,000 वाला लेवल। अगर ये लेवल टूटेगा तो आपका सीधा जो है 2800 पे इथीरियम जो है वो आएगा, ठीक है। 2800 वाला लेवल जो है इथीरियम टच कर सकता है। सो ये आपके ट्रिगर्स हैं इथीरियम को लेके। सोलाना सोलाना भी जो है वो हमारा जो लेवल है ये 1.88 वाला जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस है, दोबारा हम इसी लेवल पे आ गए हैं। ये अगर टूटता है आपका लेवल तो आपने ये वाला लेवल जहन में रखना है कि हम सीधा जो है इस लेवल पर आएंगे, ठीक है। आप देख रहे हो कि प्राइसेस जो हैं वो अपना किस तरह जो है वो डाउन ट्रेंड में आई हुई हैं, लोअर लो लोअर हाई बना रही हैं, ठीक है। सो ये आपने सोलाना का जहन में रखना है। ट्रिगर 159 वाला जो टारगेट है सोलाना का, ये आपने जहन में रखना है। अगर ये लेवल टूटा जो कि आपकी रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप सीधा जो है 160 159 वाले ट्रिगर पे जो है आपने बाइंग करनी है, ठीक है। उसके बाद कैस्पा जो है, ये मैं वो सिनेरियो बता रहा हूँ जो हमने 35% जो कैश अपना यूज़ करना है। कैस्पा अकॉर्डिंग टू द प्लान चल रहा है। कैस्पा का ये लेवल है, आपने ये वाला ट्रिगर है 0.10 वाला, या थोड़ी सी डिविएशन हो सकती है 0.8 0.9 वाला लेवल, ठीक है। यहाँ पे डिविएशन हो सकती है। तो ये अभी तक प्लान चल रहा है। तो ये जो है आपका ट्रिगर है कैस्पा को लेके, उसके बाद जो है आप ऑनली टेरिटरी में जो है वो आप चले जाओगे, ठीक है। सो ये लेवल्स हैं कैस्पा के। अगर आप AR को जाके देखो तो AR भी सिंपल, हमने यहाँ पे एग्जैक्टली $20 वाला जो हमारी रेजिस्टेंस थी जो मैंने कहा था उसको हमने जाके इसको टैप किया, $20 को यहाँ मैंने प्रॉफिट बुक किया था। अब दोबारा से जो हमारा जो प्राइस है वो दोबारा से 15 पे आ गई है। ये वाला लेवल मुझे इजीली हिट होता हुआ नज़र आ रहा है, $12 वाला। तो AR अगर आपको $12 पे मिलता है, सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल जो है कॉइन है। इसमें आप पोजीशन जो है वो बना सकते हो। मैं पर्सनली जो है मैंने इसकी बाइंग है, ठीक है। तो ये आपका $12 वाला जो लेवल है वो आपका AR का लेवल है। उसके अलावा जो टाओ है इसमें आपने 350 से लेकर 450 पे ये हमारा जो ट्रिगर है अभी तक पड़ा हुआ है कि ये ट्रिगर है जहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे तो हम बाइंग करते हुए आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, यहाँ पे भी हमने बाइंग की थी। तो 450 450 से लेकर 350 तक ये जो जोन है सारा, यहाँ पे आपको टाओ जो है मिल रहा है, भर भर के उठा सकते हो, ठीक है। ये जो जोन है ये रेड बॉक्स वाला, ठीक है, 350 से लेकर
सॉरी 450 से लेकर 350 तक, ठीक है। सो हम इन लेवल्स को जो है वो टैप कर सकते हैं, ठीक है। ओंडो सेम, ओंडो का जो है वही हमारा ट्रिगर चल रहा है। हमारा ट्रिगर बल्कि हो गया है, होने वाला है थोड़ा सा। सो ओंडो जो है, आप ये वाला लेवल है जहाँ पे थोड़ी सी बाइंग आप कर सकते हो ओंडो की, 1.14 वाले लेवल, ठीक है। हम इसका बड़ा वेट कर रहे थे इस ट्रिगर का, और ओंडो ने ये वाला ट्रिगर जो है वो देने वाला है, ठीक है। सो ओंडो का ये लेवल है। उसके बाद आपका और कौन सा रह गया, रेंडर। रेंडर का $6 वाला लेवल जो है हमारा ट्रिगर है, वो आपने ध्यान में रखना है, ये वाला, ठीक है। तकरीबन $6 पे आप जो है रेंडर जो है दोबारा से बाय कर सकते हो। तो ये कुछ ऑल्ट कॉइन्स के लेवल्स हैं, बट अगेन दिस इज़ इट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। मार्केट इसी तरह काम करती है, ठीक है। अगर आप मार्केट को लेके आपके कुछ और व्यूज़ थे तो अपने व्यूज़ जो हैं वो प्लीज़ चेंज कर लें मार्केट को लेके। मार्केट इस तरह काम नहीं करती जैसा आप सोचते हो, ठीक है। मार्केट बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, और 92 पे आ गए हम, ठीक है। मार्केट बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, जी और सलामकुम हसन भाई। हसन भाई, अगर आप ईएनए का और जेयूपी का बता दें और कैश नेटवर्क का बता दें। अच्छा, ईएनए जो है, ईएनए का $1 वाला लेवल था हमारा, सॉरी किसकी बन रही थी, हाँ जी, ये लेवल है, ये वाला। आप इसका देख सकते हो, एक सेकंड में इसका ना दोबारा से चार्ट बनाता हूँ। ये पुराने लेवल्स हैं। ज़ीरो पॉइंट एट वन ये आपका जोन है ईएनए के बाइंग का, ठीक है। इस जोन में आपने बाइंग करनी है अपने 0.81 से लेकर आपका, क्योंकि 0.5 हम तोड़ चुके हैं, आप 0.618 की तरफ आ रहे हैं, 0.66। तो 0.81 से लेकर 0.70, मतलब 80 से 70 की रेंज में आप ईएनए को जो है वो उठा सकते हो, ठीक है। ये बहुत अच्छा लेवल है ईएनए का। अगर ये टूटा ये लेवल, तो ईएनए बहुत गंदे तरीके से गिरेगा। सो यहाँ पे और यही है कि आप जो नियर का है, भी बता दें। सॉरी, नियर कॉइन जो है। नियर, नियर का जो लेवल है, अगेन बीटीसी 92 पे आ गया, 92,500 पे। हाँ जी। डिस्काउंट क्वाइट लो। सो ये जो है आपका यही लेवल है, तकरीबन 4.6 वाला था, ठीक है। यहाँ पे मैं बल्कि दोबारा ही बना लेता हूँ इसको। हाँ, 4.5 4.6 ये लेवल है, आप इसको उठा सकते हो इस लेवल के दरमियान में, यानी ये जो मैं इसको मार्क कर देता हूँ रेड में, ठीक है। ठीक है, ये लेवल है, आप ईएनए को जो है वो यहाँ पे उठा सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर हम इन्हें ये वाली रेंज ब्रेक की, देखो जब भी ये सपोर्ट है, सबको पता है ये सपोर्ट है, तो प्राइस क्या करती हैं, नीचे थोड़ी सी आके डिविएशन दे के दोबारा ऊपर चली जाती हैं। तो ये डिविएशन होती है, उसके बाद वो पम्प करती हैं, फिर उसके बाद इसको रीटेस्ट करती हैं, फिर दोबारा जो है वो ऊपर जाती हैं, ठीक है। रीटेस्ट क्यों करती हैं, ये इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस। बेसिकली क्या होता है कि जब प्राइस जो है वो एक सपोर्ट पे आती है, नीचे डिविएशन देती है, ऊपर जाती है, अब हमें नहीं पता कि उसने इस सपोर्ट को, इस रेजिस्टेंस को जो है वो सपोर्ट मान लिया या नहीं मान लिया। वो यहाँ आके एक्सेप्टेंस देती है, यानी बताती है आपको आके कि मैंने इसको सपोर्ट मान चुकी हूँ, अब मैं यहाँ पे होल्ड कर रही हूँ। इट मीन्स कि हम इसको, अब जो पहले रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट बन चुकी है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस हो गई हमारी, और अब हम जो है वो ऊपर जा सकते हैं। सो आपने एक्सेप्टेंस को जो है वो देखना होता है, ठीक है। सो एक्सेप्टेंस आपने देखनी है, अगर थोड़ी बहुत यहाँ पे डिविएशन हो तो उससे आपने नहीं करना। अगर नीचे हम ज़्यादा क्लोजिंग देना शुरू कर दे तो मीन्स कि हम ये जो रेंज लो है आपका $3 वाला लेवल जो है इस पे आ सकते हैं। बट इससे ज़्यादा और मार्केट क्या गिरेगी, बुरा हाल हो गया ओल्ड कॉइन्स का। लाइक अच्छा हसन नेयर भाई, जो वो जो है, आपके नेयर कॉइन इस थे। लेवल पे कब था, हाँ, जब वो अ, मार्च 2024 में। पॉलीएक्स और जो एसईआई के थे,
उसका कोई है, उसका थोड़ा सा दे देते उसका अच्छा जी, डेमो का। उसके बाद है जी SCI जो है वो पॉलिक्स है सर। SCI हम मैंने ये कहा था कि 0.35 से लेकर 0.4 तक अच्छा जोन है बाइंग के लिए, ठीक है। सो ये लेवल है मेरे लिए SCI के, जहाँ पे मैंने बाइंग DCA करना है सर अपना, एफईटी ठीक का है। बता दें। किसका? एफईटी का। FET का जो है और पॉलिक्स का भी बता दें प्लीज, वो जो FET आपने सिग्नल दिया हुआ FET है का ये सर। लेवल है, आपने देखना है $1 वाला, $1.1 वाला लेवल। ये काफ़ी टाइम से जो है, ये पहले से ने इसको किया था। तो ये वाली जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है ना, मैं यहाँ पे ज़रा जूम करके दिखाता हूँ। ये लिक्विडिटी करी, ये अनफिल्ड है, ये विक जो है ना अभी तक अनफिल्ड है। तो ये इसको फिल करने के लिए आएगा। तो ये लेवल है, आप देख सकते हो 1.1 $1 वाला लेवल जो है ना, 1.1 $1 वाला FET में आप पोजीशन बना सकते हो। उसके अलावा कौन और सा है? प्लीज वो पॉलिक्स का दे दें, पॉलिक्स का जो आपने पॉली सिग्नल एक्स जो दिया है ना हुआ वो है। रेंज में है, वही रेंज वापस है उसमें, जो ये काफ़ी टाइम से बना रखी थी इसने, ठीक है। और ये दोबारा से इस रेंज में जो है वो वापस आ गया। ये रेंज है इसकी, ठीक है, ठीक है। अगर ये, तो ये रेंज, अगर यहाँ पे ये रेंज से ये ऊपर नहीं जाता, ठीक है, सो हम दोबारा से, ये मिड रेंज का ये लेवल है, तो आपका ये यहाँ पे आएगा। पहले ये यहाँ पर आएगा 0.24। अगर ये टूटेगा तो सीधा रेंज लो पर हम आएंगे, जो कि आपका 0.18 का लेवल बनता है, ठीक है। क्योंकि हम अभी एक डेंजरस टेरिटरी में दाखिल हो चुके हैं, जो कि इसकी पहले रेंज है, जो कि काफ़ी टाइम से चल रही थी। और इसको तकरीबन चलते हुए कितना टाइम हुआ, 132 दिन रेंज चली। उसके बाद हमने इसको ब्रेक किया, लेकिन हम इसको सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे आ गए, दोबारा गए, नहीं कर पाए, ठीक है। इस इनएफिशिएंसीज को फिल तो किया हमने, लेकिन दोबारा से इनएफिशिएंसीज को फिल करने के लिए गए थे, अब दोबारा से नीचे हम रिजेक्ट हो गए, नीचे गिर गए। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम मिड रेंज पे आ रहे हैं। 0.23 वाला लेवल है, अगर मिड रेंज टूटेगी तो आपका सीधा जो है वो रेंज लो पर हम आएंगे। अच्छा, ये कास्पा का और ये इसका प्लीज बता दें। किसका? कैस्पा का बता दिया मैंने। अभी बता। सर आईओ का चार्ट आपने एनालिसिस किया हुआ टेक्निकल? आईओ का कर लेते हैं। जी सर, थैंक यू। आयो इस रेंज में यहाँ पे विक मारेगा 2.7 पे, ठीक है। एक तो इसका ये लेवल है, आप देखो ये विक्स होती है ना बेसिकली, और ये आपकी रेंजेस होती हैं। ये रेंज बनी हुई है आपकी, ठीक है, ये रेंज बनी हुई है। अब ये रेंज लो पे आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसका 50% लेवल निकालते हैं, तो आप जब 50% लेवल निकालेंगे तो ये मिड रेंज हो जाती है, ठीक है। यानी ये मिड रेंज से नीचे है, अब ये इजीली रेंज लो पे टेस्ट करेगा, ठीक है। और ये चीज़ आपने हर चार्ट में देखी है। ये स्ट्रेटजी समझ लो, कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेवल्स पे बाइंग करो, एक पार्ट में बाइंग करो, एक साथ मार्केट में ना घुसो, ठीक है। हमेशा अपनी ट्रेड्स को हैज करके रखो। 100% अगर आप किसी चीज़ में जा रहे हो ना, तो 100% यार कुछ भी नहीं होता। अगर आप किसी चीज़ में 100% जा रहे हो, इट मीन्स कि आपको 100% गारंटी है कि यार ये ऊपर जाएगा। तो अगर मैं 65% जा रहा हूँ उसके अंदर, इट मीन्स कि मेरी 65% मैंने अपनी पोजीशन को हैज किया हुआ है, और 35% मेरी कन्विक्शन है कि हम नीचे आएंगे। अगर नीचे आएंगे तो मेरी 35% पोजीशन में मुझे संभाल लेगी, और ऊपर जाएंगे तो 65% मेरा पोर्टफोलियो जो है मुझे हैज देता रहेगा। और मेरा थीसिस, हैजिंग बेसिकली क्या होती है, जो आपके फैसले के अगेंस्ट जो चीज़ हो वो आपका हैज होती है, ठीक है। तो मेरा फैसला है कि जी ये यहाँ पर आएगा नीचे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मेरा फैसले के अगेंस्ट क्या है कि अगर ये ऊपर चला जाए तो फिर क्या होगा, ये जो मेरी हैज पोजीशन है 65%, ये मुझे प्रॉफिट देना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो ये रेंज है, अगेन डिविएशन इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, देन आप इसमें बाइंग कर सकते हो। अगर ये लेवल टूटेगा, देन आपकी अगली रेंज जो है वो ये बन जाएगी, ठीक है। अगली रेंज ये बन जाएगी, आप इस रेंज का यहाँ से हाई से करो, इसका मिड लेवल आपका ये बन जाएगा, इसको रिमूव करो। और
आपकी ये मिड लेवल ये बन जाएगा, फिर ये ब्रेक होगा तो आपका 1.9 वाला लेवल जो है आपका होगा। अगर आप ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करते बाइंग किया करोगे कभी लॉस में जाओगे ही नहीं, ठीक है। बट सो या ये चीज़ है। सर बीटीसी डोमिनेंस का क्या सीन है और टोटल 2 का भी? टोटल 2 जो है हमारी उसी लेवल से रिजेक्ट हुआ है जो हमने किया था कि इस रेजिस्टेंस से, मींस के पैसा जो है वो ऑल्ट कॉइन से निकल के जा रहा है। अगेन ये इधर विक्स पड़ी हुई हैं, ये इनएफिशिएंसी कैंडल्स पड़ी हुई हैं, मे बी ये यहाँ पे आके विक मारे, ये यहाँ विक मारेगा, मींस के ऑल्ट कॉइन्स और ब्लीड होंगे। जब ये यहाँ पर आएगा कि कोई आपने देखा कि कुछ ऑल्ट कॉइन्स ऐसे हैं ज़्यादातर जो अपनी रेंज से इतना इतना दूर है अभी, ठीक है। सो अगर ये यहाँ पे विक मारता है तो वो अपनी रेंज पूरी कंप्लीट कर लेंगे, समझ आ रही है। सो टोटल 2 जो है हमारे इस रेजिस्टेंस से जो है वो रिजेक्ट हुआ है और अच्छा खासा इसमें यानी 1.5 ट्रिलियन से ये रिजेक्ट हुआ है, यानी 1.32 ट्रिलियन पे अब इस वक्त आ चुका है, ठीक है। उसके अलावा बीटीसी डोमिनेंस का यार कोई फ़ायदा नहीं है देखने का, पता है। एक तो अभी फ़िलहाल चीज़ें सारी ये हैं कि अभी बीटीसी की डोमिनेंस इसलिए बढ़ी है जब मार्केट डंप करती है, ठीक है। मार्केट डंप करती है तो लोग अपना पैसा जो है वो शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं रिस्क फ्री एसेट्स में, यानी पैसा बिटकॉइन में शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कि वो कहते हैं कि यार हमें ऑल्ट्स में जहाँ 20% होगा वहाँ पे बिटकॉइन में हमें 2% 3% डंप हो जाएगा, ठीक है। सो आप देख रहे हो डोमिनेंस दोबारा बढ़ रही है और ये दोबारा से इसको एरिया को रिक्लेम कर रही है, ठीक है। अगर ये रिक्लेम होती है तो अगेन सारी बात ये है कि बीटीसी डोमिनेंस का भी छोड़ो, फ़िलहाल आपने बीटीसी को देखना है, ठीक है। बीटीसी को देखो, बीटीसी जो क्या कह रहा है कि बीटीसी हमारे जो बीटीसी जो है वो हमारी रेंज पे अब वापस अब देखो ये रेंज किस तरह काम करती हैं। अब भाई कह रहे थे मुझे रेंजेस सिखाओ, ठीक है। अब टाइम बचा है तो मैं बता देता हूँ। बिटकॉइन ने एक रेंज बनाई हुई थी 99 से लेकर 90,000 तक, ठीक है। एक रेंज बनाई हुई थी, उसी रेंज में चल रहा था, ऊपर गए दोबारा उस रेंज में वापस आ गए, फिर इस रेंज में रिजेक्ट हुए, मींस के ऊपर गए दोबारा से इस रेंज में, मींस कि ये जो रेंज है बिटकॉइन इसकी रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये रेंज बनी हुई है, ये रेंज बनी हुई। अब इस जब भी कोई रेंज होती है ना तो उसका 50% लेवल जो है ना वो उसका मिड रेंज होती है। तो 50% लेवल निकालने के लिए जो फिब लेवल का जो 0.5 एरिया होता है आप उसको मार्क कर लो एज अ मिड लेवल। ये मार्क कर लिया हमने मिड लेवल, ठीक है। अब ये हमारा मिड लेवल हो गया, ये मिड लेवल है हमारा 95 जो कि आपको पता है जो कि हमारी मिड रेंज है। 95 94 ब्रेक हुआ है तो हम सीधा कहाँ जा रहे हैं, रेंज लो पे। रेंज लो क्या है, 91 से 90K के दरमियान में आपकी रेंज लो है, ठीक है। सो रेंज लो पे हम इजीली जा रहे हैं, ठीक है। सो मिड रेंज को हम होल्ड करते हैं तो रेंज हाई पे जा रहे हैं। सो आपने क्या करना है, अपने बाइंग जब करनी होती है तो आपने देखना होता है कि अगर पहली मैं बाइंग करूँगा अपनी मिड रेंज पे, अगर मिड रेंज टूटेगी तो मैं रेंज लो पे बाइंग करूँगा, ठीक है। टॉप पे बाइंग नहीं करनी होती, रेंज हाई पे बाइंग नहीं करनी होती, ठीक है। सो स्ट्रेटजी क्या है, बेसिकली आपकी प्राइस जो है वो इस तरह चल रही होती है, ठीक है। सो ये एक रेंज बन जाती है, इसका ये मिड लेवल जो है इसका 50% लेवल होता है। प्राइस इसको होल्ड करती है तो रेंज हाई पे जाती है, इसको ब्रेक करती है तो सीधा रेंज लो पर आती है, ठीक है। ये टूटता है तो प्राइस अपनी अगली जो रेंज है उसके अंदर वापस आ जाती है, ठीक है। प्राइस इसी में ही चलती है, आप कभी भी कहीं भी प्राइस एक्शन को उठा के देखें प्राइस रेंज में ही चलती है, ठीक है। 90% प्राइस जो है वो रेंजेस में चलती है, 10% सिर्फ ट्रेंड में होती है। कैसे, प्राइस में ये जो पंप आया इतना बड़ा, ये कितने दिन का पंप था, अगर आप इसको यहाँ से मेजर करें यहाँ तक, प्राइस को मेजर करें आप यहाँ से लेकर तकरीबन 18 दिन होगा,
ट्रेंड था, अप ट्रेंड। 18 दिनों के बाद प्राइस रेंज में कितने दिन रही है? 56 दिन। ठीक है। सो प्राइस ट्रेंड में, अप ट्रेंड में सिर्फ थोड़ा सा रहती है 10%, जबकि इन कंसोलिडेशन में जो है, रेंज में जो है वो रहती है 90%, डाउन ट्रेंड में 10%। सो प्राइस ज़्यादातर अपनी रेंज में रहती है, तो हमने रेंज ट्रेडिंग करनी पड़ती है हमें इस वजह से। ठीक है। सो लास्ट हमारा जो एक कॉइन रह गया रून। रून का जो है अगेन इसका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। ठीक है। रून भी हमारे जो ये आपका लेवल है, बहुत ज़्यादा बेरिश हुआ हुआ है ये भी। ये लेवल है आपका 3.4। ये जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, ये कंप्रेशन जो प्राइस का पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे अगर आपको रोन मिलता है तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा क्या मतलब उठा सकते हो। ठीक है। आप देखो कि इसने इस लेवल को जो है ब्रेक कर दिया, अब दोबारा से ये इस रेंज लो को टेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो प्राइस का कंप्रेशन पड़ा हुआ है। ये सही है। हसन भाई AI 61 का अगर कर दें थोड़ा सा एनालिसिस। AI 16Z, AI 16Z। अगेन आप इसको डेली पे जाओ, सिंपल क्या करो, फिब ड्रॉ करो, इसके लो, ये इसका लो बना था ना, इसके बाद इसका कोई लो नहीं बना, ये लो था, मींस कि यहाँ पे इसने प्राइस ने थोड़ी कंसोलिडेशन की थी, ये लो बना था। ठीक है। उसके बाद पंप आया है, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बना है। सो अगर आप यहाँ से इसके लो से इसके हाई तक ड्रॉ करें फिब, तो ये 0.5 पे आ रहा है। तो अगर आपको ये इन लेवल से मिलता है, अगर आपने AI 16Z को बाय करना है, तो ये लेवल्स अच्छे हैं। तकरीबन ये वाला ट्रिगर जो है आप ले सकते हो 1.5 से लेकर 1.2 तक, ये आपकी बाइंग रेंज होनी चाहिए। ठीक है। तो आप ये नहीं कि एक साथ ही बाय कर लो सारा, हमेशा पार्ट्स में 20% 30% से ऐसे बाय करते रहा करो अपने डिफाइंड लेवल्स पे। आपको पता हो, प्लान हो आपके पास, ये नहीं कि यहाँ बाय कर लिया, यहाँ बाय किया, तुक बनता नहीं है प्राइस को, यहाँ बाय करने का तुक क्या बनता है? ठीक है, कुछ नहीं बनता। प्राइस 50% रिट्रेस लाजमी करती है पंप के बाद। इस सारा जो पंप आया है इसको अब ये रिट्रेस करेगी। ठीक है। यहाँ से इसकी दोबारा जो है वो एंट्री बनती है, जो भी इसका जो बुलिश सिनेरियो है सारा कुछ है। सो प्राइस ऑलवेज रिट्रेस 50% लेवल। भी ओपी का किसका? ओपी ऑप्टिमिज्म। कोई फ़ायदा नहीं है यार, सबके एक ही कहानी है। जब सब पंप करेंगे तो सभी करेंगे, क्या फ़ायदा। ओपी 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 जो है 0.7 अच्छे लेवल पे है इस वाले। 1.6 1.64, ये आपने 0.75 वाला 0.67, यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो इसकी। और आप अगर इसको देखो तो ये एक ट्रेंड बन रहा है बेसिकली, या आप इसको ये, ठीक है। सो ये बाइंग जोन इसके अच्छे हैं, अपने लो पर आ जाएगा ये। तो यहाँ से आप ओपी उठा सकते हो अगर आपने बाई करना है तो। और INJ का अगर प्लीज बता दें। INJ
सेम इसका ये वाला ट्रिगर का वेट करो, तकरीबन जो कि है $16-17 पे, ये होगा $19, ये तो अभी हो जाएगा 16-17 पे बाइंग करना। अभी अगर आपने यहाँ बाइंग की हुई है, ठीक है, इस लेवल पे, तो आपके अगला DCA जोन ये बनेगा, ठीक है, दरमियान में बाइंग ना करना। तो ये लेवल है $16 का INJ के ऊपर, यहाँ पे आप ट्रिगर पे बाई करना, ठीक है। आई थिंक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। What is the situation of BTC? ठीक है, और किसी का कोई सवाल है तो पूछे, वरना मैं फिर एंड करता हूँ। कैस्पा का प्लीज अगर दोबारा से बता दें। कैस्पा का यार 0.10 वाला लेवल है, और थोड़ी सी डिविएशन होगी प्राइस में, क्योंकि सपोर्ट पे हमेशा डिविएशन होती है। तो कैस्पा का आप ये वाला ट्रिगर का वेट करो, ये वाला 0.10 लेवल है इसका बाइंग का, ठीक है, ये इसका बाइंग का लेवल है। यहाँ पे आया तो उठाना, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। उसके बाद ये पंप करेगा और ऊपर ही जाएगा। CFX और आर्ट CFX यार ये इनका टेक्निकल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नैरेटिव बेस्ड है, चाइनीज़ के ऊपर, न्यू ईयर के ऊपर है। तो जब कोई होगा तो ये जब वैसे ही पंप कर जाएगा। अगर टेक्निकली ये ना भी हुआ तो अभी अपने बॉटम पे ही है ये। अच्छा, वैसे हसन भाई आप ये बता सकते हैं कि जैसे हम अगर कोई स्पॉट से मतलब कॉइन बाई करते हैं तो कैसे मतलब बाई, तो उसको कॉइन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि हमने ये कॉइन बाई करना है? आइडेंटिफाई कैसे किया जाए यार, जो आपके टॉप 100 कॉइन्स है ना, उनमें ट्रेड किया करो। टॉप 100 कॉइन्स में जाके देखो कि सारे कॉइन्स को जाके एनालिसिस करो, जो अच्छा लग रहा हो उसको बाय कर लो बस। सही। मेरा ख्याल है वो पूछना चाह रहे हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या चेक करना है। फंडामेंटल में नहीं, वो पूछ रहे थे कि कॉइन ट्रेडिंग मतलब क्या क्या चीज़ें देखते हैं, ये पूछ रहे हो आप? जी जी, कि मतलब एक कॉइन के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं मतलब इसको आपको देखना चाहिए कि ये सॉलिड प्रोजेक्ट है या नहीं। यार इसके ऊपर ना मैंने पिछले सेशन में डिस्कस किया है, वो अपना जब मैंने वो मार्केट कैप वाली कहानी बताई थी, ठीक है। आपने मार्केट कैप देखना होता है, आपने देखना है मार्केट कैप तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। अब जैसे XRP का है, XRP का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसका इम्पॉसिबल है कि वो 500 तक जाए, 100 तक जाए, ठीक है। तो उसका इम्पॉसिबल है, ठीक है, लोग कह रहे हो, क्योंकि उसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है। फिर आपने देखना होता है कि उसकी टोटल सप्लाई कितनी लॉक है। अगर सारी अनलॉक है तो मीन्स अच्छा प्रोजेक्ट है। AR है, AR जो है इसकी सप्लाई जो है आप देख सकते हो कि AR की मैक्सिमम सप्लाई और टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग, यानी सर्कुलेटिंग जितनी उसकी टोटल सप्लाई है उतनी सर्कुलेटिंग है, मींस के लॉक कुछ भी नहीं है। इट मींस कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, ये आगे कोई अनलॉक्स नहीं आने, इसकी प्राइस को कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और जहाँ पे अनलॉक्स दुनिया भर के पड़े हुए हैं, मतलब कि अच्छी खासी सप्लाई जो है वो अनलॉक है, तो वो उसमें डर ये होता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ये एक बंदे के पास सप्लाई हो, ठीक है, वो हमारे ऊपर कॉइन डंप कर सकता है, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म में ये चीज़ देखनी होती है आपने, टोटल सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई, इसकी FDV कितना है, ठीक है, फुली डाइल्यूटेड वैल्यू कितनी है, उसका मार्केट कैप कितना है, 1 बिलियन है, ठीक है। सो ये चीज़ें आपने देखनी होती है कि भाई अब जैसे शोर हो रहा है तो आपने ऑफ, उनको पता नहीं है।
जी। सो ये चीज़ें हैं आपने फंडामेंटली देखनी होती हैं, मार्केट कैप वगैरह। बाकी ट्विटर पे आपने टीम देखनी होती है, ठीक है। सारा आपने उसके चैनल पे जाना होता है, उसको वाइट पेपर पढ़ना होता है, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, आजकल हाइप किस चीज़ की है, ठीक है। अगर वो जो है एआई एजेंट्स का जैसे आजकल टाइम है, तो आपने देखना है कि एआई एजेंट्स का आजकल बात हो रही है, तो एआई एजेंट्स में अगर ये परफॉर्म करेगा तो किस तरह का प्रोजेक्ट है, ये कैसा परफॉर्म कर सकता है, इसके जो कम्युनिटी है कितनी स्ट्रांग है, इनकी जो पार्टनरशिप्स हो रही हैं वो किसके साथ अच्छी हो रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके फंडामेंटल एनालिसिस में ही आती है, ठीक है। और ये पिछले सेशंस में मैंने ये डिटेल में समझाया, ये मार्केट कैप वाली चीज़ें ना, कि मैक्सिमम सर्कुलेटिंग और टोटल सप्लाई। मैक्सिमम सप्लाई बेसिकली क्या होती है कि इतनी सप्लाई जो है वो एआर वाले इशू कर सकते हैं बाद में, मतलब इतनी सप्लाई मतलब कि बन सकती है, लेकिन टोटल अभी तक कितनी है 65, और 65 ही सर्कुलेट हो रही है। वरना होता यह है कि यहाँ पे किसी की अनलिमिटेड सप्लाई होती है, अनलिमिटेड यानी कितने भी एआर वो बना सकते हैं, ठीक है, एआर इशू कर सकते हैं। और टोटल सप्लाई होती है फॉर एग्जांपल 10 बिलियन, फॉर एग्जांपल 10 बिलियन, और मार्केट में से सर्कुलेट 5 बिलियन हो रहे होते हैं। इट मीन्स कि 5 बिलियन अभी भी लॉक हैं, ठीक है। तो यानी वो लॉक जो हैं वो उनके टोकन अनलॉक्स जब होंगे, तो आपको पता है जब किसी चीज़ की सप्लाई इंक्रीज़ होती है उसके अनलॉक्स आएंगे, तो आपकी जो प्राइस है वो जो है वो नीचे गिरती है, क्योंकि उसकी डिमांड कम हो जाती है जब आपकी सप्लाई ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सप्लाई डिमांड, तो वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं जिनकी सप्लाई जो है वो पूरी जितनी जो है टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई सारी बराबर होती हैं, यानी कोई आपको डंप नहीं करेगा, किसी के पास सप्लाई नहीं, यानी सारी आवाम के पास सप्लाई है, आम आदमी के पास है। अगर लॉक होती है मैक्सिमम मेजर 50-60% लॉक है अगर, फिर तो वो रेड फ्लैग है। अगर किसी की 50-60% लॉक है, इट मीन्स कि वो क्या पता वीसीज के पास हो, क्या पता ऑनर के पास हो, 3-4 बंदों के पास हो, वो फ़ौरन आप पैसे डालो, प्राइस ऊपर जाए, फ़ौरन से वो डंप कर दें आपके ऊपर, ठीक है। सो अब ये है कि ये कॉइन आवाम के लिए अवेलेबल है $65 मिलियन, ठीक है। सो मीन्स कि ये डंप नहीं करवा सकता कोई वीसी या कोई वो, तो ये सीन होता है। अच्छा हसन भाई, इथेरियम का अगर थोड़ा सा बता दें, ट्रिगर्स कौन से हैं, बताया तो किस है पे यार, कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। आप रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने सारे कॉइन्स कवर कर दिए, इथेरियम भी कवर कर दिए। इथेरियम के ये ट्रिगर्स हैं बेसिकली, 3000 वाला लेवल है इसका, 3000 वाला, 2800 वाला लेवल, ठीक है। जी ठीक है। मैं 2800 क्यों कह रहा हूँ, बेसिकली अगर आप वीकली पे आएँ तो आप देखोगे ये एक रेंज है, ये रेंज हाई है और ये रेंज लो है, ठीक है। और ये रेंज का मिड लेवल है। इथेरियम अभी मिड लेवल के नीचे ट्रेड हो रहा है, तो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि हम रेंज लो को टेस्ट कर सकते हैं अगर बिटकॉइन जो है वो ज़्यादा बेरिश होता है, ठीक है। क्योंकि हम अगर आप टेक्निकली देखो तो हम मिड रेंज से नीचे ही हैं, जब तक नीचे रहेंगे तो हमारा ख़तरा रहेगा कि हम रेंज लो पर आ जाएं, जो कि हमारा 2800 वाला लेवल है। सो 2800 से 3000 के दरमियान में इथेरियम आपको जहाँ भी मिल रहा है तो आप उसको बाय कर सकते हो पार्ट्स में। आईएनजी भी अच्छा है, एआर भी अच्छा है, तो लेकिन मुझे ज़्यादा एआर पसंद है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। मैं अब सेशन एंड करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।